गुड इवनिंग। ये एक स्पेशल क्राइम बुलेटिन है। क्या कोई महिला सिर्फ जलन की वजह से अपने ही बच्चों, भतीजों, भांजों को बेरहमी से मार सकती है? अफसोस, जवाब है हाँ। एक पड़ोसी की बेटी को बेरहमी से खत्म कर दिया गया, जिंदा दफन कर दिया। सिर्फ 18 महीनों में 11 लोग मारे गए। हर कत्ल के बाद पीठ पर धोखेबाज लिखा जाता था। कातिल पैर छूकर माफी भी मांगता था। आज रात हम 3 खौफनाक साइको क्रिमिनल्स की कहानी बताएंगे, जो इंसानी चेहरे के पीछे हैवानियत छिपाए थे। जो कहानियां आप सुनने वाले हैं वे परेशान करने वाली हैं। एक महिला को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। जब उसके जुर्म सामने आए तो अनुभवी पुलिस वाले भी स्तब्ध रह गए। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आम इंसान साइको किलर कैसे बने जाता है, उसकी विकृत सोच क्या होती है। हरियाणा में पानीपत पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार किया है, एक ठंडे दिमाग की जल्लाद। वो अपनी खूबसूरती पर घमंड करती थी और दूसरों की सुंदरता से नफरत। उसके निशाने पर थे खास तौर पर खूबसूरत बच्चे। ये बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक है। इस महिला को इतनी नफरत थी सुंदर छोटी बच्चियों से कि उसने 4 को एक ही तरीके से डुबो डाला। अपने जुर्म छिपाने के लिए उसने अपने छोटे बेटे की बलि तक दे दी। 1 दिसंबर को जब पूनम ने 6 साल की विधि को अपना शिकार बनाया तो उसके सारे जुर्म खुल गए। नौलथा गांव में एक शादी के दौरान विधि का शव छोटे टब में मिला। बच्ची की लंबाई टब से काफी ज्यादा थी। तुरंत शक हुआ। बाथरूम का दरवाजा बाहर से बंद था। सीसीटीवी में एक महिला आते जाते दिखी। पूछताछ में पूनम ने तुरंत कबूल कर लिया, न सिर्फ विधि का बल्कि 4 खूबसूरत बच्चियों को डुबोने का। 2023 में सोनीपत के बोहर गांव में उसने सबसे पहले अपनी जेठानी की प्यारी बेटी को पानी की टंकी में डुबाया। फिर शक बचाने के लिए अपने बेटे को भी उसी टंकी में डुबो दिया। परिवार ने इसे दुर्घटना समझकर भुलाने की कोशिश की। 2025 में अपने मायके सिवा गांव लौटकर उसने मासूम भतीजी को भी नहीं बख्शा, उसी तरह डुबो दिया। फिर परिवार ने दुर्घटना कहा, लेकिन ऐसी त्रासदी कोई माता पिता कभी भुला नहीं पाते। हर बार पूनम बच्चे को डुबोती है और दुर्घटना बताती, जो दुर्भाग्य से अक्सर होती है। लेकिन ऐसे जुर्म आखिरकार सामने आ ही जाते हैं। पूनम के भी आए और आना जरूरी था। वो हर निंदा की हकदार है। पूनम अब हिरासत में है। उसकी मानसिक स्थिति की जांच हो रही है। पुलिस देख रही है कि और बच्चे शिकार तो नहीं बने। 2019 में नवीन से शादी की, बीएड भी किया। शुरू में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन जल्द ही चुप और अलग थलग हो गई। आज 4 हत्याओं का खुलासा होने से परिवार और पूरा गांव सदमे में है। सुनना, पूनम को कानून की पूरी सजा मिलेगी। उसकी कहानी डरावनी है, लेकिन रुकिए, पंजाब के 2 और साइको की कहानी सुनकर आप तंग रह जाएंगे। 2024 में पंजाब पुलिस ने एक गे सीरियल किलर पकड़ा, जिसने 11 मर्दों को मार डाला। रामस्वरूप उर्फ सोढ़ी औरतों के कपड़े पहनता था, लिफ्ट का बहाना बनाता, सेक्स के पैसे मांगता, मना करने पर मार देता। हर कत्ल के बाद पीठ पर धोखेबाज लिखता, फिर पैर छूकर माफी मांगता। सिर्फ 18 महीनों में 11 जिंदगियां खत्म। ज्यादातर होशियारपुर, रूपनगर और श्री फतेहगढ़ साहिब के मर्द। कोई मफलर से गला घूंटा, कोई ईंटों से कुचला। एक सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ 1500 रुपए न देने पर मारा गया। आखिरकार टोल प्लाजा पर एक शख्स को गला घोंटने के बाद मफलर भूल गया, उसी से पकड़ा गया। सूडी को बचपन से लड़कियों जैसे कपड़े पहनने का शौक था। शादीशुदा था, 3 बच्चे थे, लेकिन समलैंगिकता और नशे की वजह से घर से निकाल दिया गया। पूनम और रामस्वरूप की तरह लुधियाना की एक और महिला ने भी हैवानियत की हद पार की। 2.5 साल की बच्ची को जिंदा दफनाया, मौत की सजा मिली। आप में से कई को याद होगा, 28 नवंबर 2021 को लुधियाना के सलेम टाबरी में 30 साल की नीलम ने पड़ोस की 2.5 साल की दिलरोज को स्कूटी पर किडनैप किया, नाले में जिंदा दफना दिया। सीसीटीवी से पुलिस ने पकड़ लिया। दिलरोज के पिता हरप्रीत सिंह पंजाब पुलिस में है। रोज बेटी को खिलौने लाते थे। तलाकशुदा नीलम अपने बच्चों के लिए सामान नहीं खरीद पाती थी, जलन में आ गई। गायब होने पर सर्च में भी शामिल हुई, लेकिन फुटेज ने झूठ पकड़ लिया। पूछताछ में कबूल कर लिया। 3 साल की सुनवाई के बाद जज मनीष सिंघल ने सख्त फैसला दिया। ऐसी कृत्य से समाज को बचाना जरूरी है। कोई रियायत नहीं, कोई रहम नहीं। इसने समाज को शर्मसार किया। फांसी की सजा। माता पिता को थोड़ी राहत मिली, लेकिन बच्चे के जाने का दर्द कभी कम नहीं होता। बड़ा सवाल ये है, पानीपत की पूनम जैसी जो 4 बच्चों को मार चुकी, रामस्वरूप सोढ़ जिसने 11 जानें ली, लुधियाना की नीलम जिसने मासूम को जिंदा दफनाया, ऐसे राक्षस हमारे बीच कैसे पैदा होते हैं?
एक्सपर्ट्स कहते हैं गंभीर मानसिक बीमारियां जिम्मेदार। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कोई हमदर्दी नहीं, परिणामों का डर नहीं। साइकोपैथी, खुद को चालाक समझते हैं, भावनाहीन, कभी स्किज़ोफ्रेनिया या भ्रम, हिंसा बढ़ाते हैं। मूल कारण ज्यादातर का बचपन टॉर्चर से भरा, पिटाई, भावनात्मक उत्पत्ति, यौन शोषण, माता पिता के झगड़े। दिमाग सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, भावनाएं बंद हो जाती हैं, फिर अकलपनी ये जुर्म करते हैं और जिंदगी जेल में या मौत के साथ खत्म। हर माता पिता और अभिभावक से दिल से अपील, बच्चों की सुरक्षा को कभी हल्के में न लें। सबसे बड़ा खतरा अजनबियों से नहीं, अपने करीबियों से हो सकता है, जिनका दिमाग चुपके से साइको बन जाए। अपनी नजरें तेज रखें, बच्चों को एक पल भी नजरों से ओझल न होने दें। उन्हें शीशे में बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन आपकी चौकसी उनकी अटूट डाल होनी चाहिए। सुरक्षित रहें। जल्द ही एक और महत्वपूर्ण कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।